गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कौन कौन से होते हैं। फिर हमने नाउन को समझा और नाउन से रिलेटेड जो भी रूल्स है, ग्रामेटिकल रूल्स, वो हमने समझे और कुछ सेंटेंसेस भी हमने लगा करके देखे। अब हम नाउन को ही, जो भी अभी तक हमने समझा है, नाउन का बहुत ही बेसिक लेवल समझा है। अब हम उसी नाउन को थोड़ा और डेप्थ में अच्छे से समझेंगे, जिससे कि मतलब जो नाउन को अभी तक हमने समझा है उसको और अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अलग अलग तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो नाउन होता है वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होता है नाउन? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ है उसको हम किसी ना किसी नाम से पुकारते हैं और वो नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ये जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली हमें पता होता है कि कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या कोई थिंग हो, ये होते हैं। अभी तक हम ये समझते थे और हमने काइंड्स भी देखे थे कि 5 तरह के नाउन होते हैं। जैसे कि एक कलेक्टिव नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है? जो किसी जाति को संबोधित कर रहे, जिससे हमें किसी जाति के बारे में पता चले, जैसे बॉय, गर्ल, काउ। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पूरी की पूरी जाति, जैसे कि बॉय, तो बॉय किसी खास एक लड़के के बारे में तो बात नहीं हो रही, हमें इस लड़के मतलब पूरी जो जाति है लड़कों की, उसके बारे में हमें बॉय शब्द से पता चल रहा है। ऐसे ही गर्ल्स से सभी लड़कियां, लड़की की जो जाति है उसके बारे में हमें पता चल रहा है। तो जो कॉमन नाउन होता है वो क्या बताता है? हमें किसी की कैटेगरी के बारे में बताता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशेष चीज़ के बारे में बताता है। जैसे मैंने अगर बोला कि बॉय में कौन सा बॉय? रमेश, तो अब हमें पता चल गया कि कौन सा लड़का? रमेश। प्रॉपर नाउन मतलब एग्जैक्टली किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए, वस्तु के बारे में जब हमें पता चले तो वो प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब किसी चीज़ का समूह, किसी चीज़ का ग्रुप जो होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हमें दिखाई नहीं देते बट होते हैं, जैसे फीलिंग्स हो गई, क्वालिटी हो गई कोई। उसी तरीके से मटेरियल नाउन क्या होता है? जैसे कोई भी मटेरियल, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना है, वही पदार्थ मटेरियल नाउन कहलाता है। इनसे रिलेटेड कुछ रूल्स थे, किस तरह से सेंटेंसेस होते हैं, कैसे कैसे यूजेस होते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम नाउन को थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे नाउन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। जैसे कि नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब नेमिंग वर्ड्स में हम इसको इस तरीके से अगर डिवाइड करें कि क्या होता है, एक तो होता है विजिबल। क्या होता है? नाउन। नाउन बेसिकली नेमिंग वर्ड्स होते हैं और हमारे किस तरह के होते हैं? एक तो विजिबल नाउन होता है जो दिखाई दे, एक होता है जिसको केवल फील किया जा सकता है, फेल्ट ओनली, जिसको केवल फील किया जा सकता है। ये याद रखिए, ये मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक होता है यूनिट्स। ठीक है? क्या होता है? एक तो विजिबल नाउन, एक जिसको केवल फील किया जा सके, और एक होता है यूनिट। विजिबल में क्या आ गया? जैसे कोई पर्सन आ गया, प्लेस आ गया, एनिमल आ गया, या कोई थिंग, कोई चीज आ गई, किसी व्यक्ति का नाम आ गया या कोई व्यक्ति आ गया, कोई जगह आ गई, कोई जानवर आ गया, कोई थिंग, कोई चीज आ गई, कोई वस्तु आ गई। और क्या होता है नाउन? जिसको केवल फील किया जा सके, जैसे इमोशंस हो गए, क्वालिटी हो गई। ये क्या चीजें? जिनको, जो होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। ये क्या है? होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। इनको केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। केवल ये क्या होती हैं? फील कर सकते हैं।
कोई एक्शन हो गया, एक्शन दिखाई नहीं देता एक्शन, लेकिन होता है, घटित होता है। ऐसे ही कोई स्टेट हो गई किसी चीज, ये राज्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसी चीज की स्टेट, वो जैसे कोई चीज है वो किस स्टेट में है। ऐसे ही यूनिट में जैसे कि किलोमीटर है ना, मीटर, लीटर, तो ये यूनिट्स हो गई। ईयर, मिनट, मतलब किसी भी चीज को हम जब नापते हैं, जिस यूनिट से नापते हैं, वो सब क्या आ गई, इसके अंदर आ जाएगी। तो हमने देखा कि नाउन एक तो हमारा होता है विजिबल, एक फील किया जा सकता है, एक होता है यूनिट। ठीक है, विजिबल में कौन कौन से आए, पर्सन आया, प्लेस आया, एनिमल आया और थिंग आया। फेल्ट ओनली में इमोशंस आ गई, क्वालिटी आ गई, एक्शन आ गया, कोई स्टेट आ गई। यूनिट में वो सारी यूनिट्स जिससे जिससे हम कुछ ना कुछ नापते हैं, वो सभी क्या है, यूनिट के अंदर आ गई। अब हम ये देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस हो, जैसे हमने बोला राम कॉल्ड राम, राम ने राम को बुलाया, या हम कोई भी नाम रख दें, राम कॉल्ड मोहन। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटेंस है। अगर हमें देखना है कि सेंटेंस में नाउन क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई नाम हो, तो हमें पता चल रहा है राम एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन भी एक किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये क्या हो गया, ये एक नाउन हो गया। ऐसे ही ये भी किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, एक नाम हो गया। अच्छा, ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है। इसकी जाति क्या होगी, बॉय, क्योंकि राम क्या है, बॉय है, तो बॉय जाति है, और बॉय क्या है, कॉमन नाउन आ गया। लेकिन जो राम है, क्योंकि ये विशेष हमें बता दिया गया कि ये राम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये नाउन में भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये हमारी क्या है, वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। तो अब हमने देखा कि किसी व्यक्ति का नाम है, वो क्या है, नाउन है। अगर बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हमारे पास हों और तब हमें फाइंड करना हो कि इसमें नाउन क्या है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि हम 3 शब्दों से आइडेंटिफाई करेंगे नाउन को, 3 शब्दों से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हु से, एक हुम से, एक व्हाट से। इन 3 शब्दों से हम नाउन को किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब पहचानेंगे या ढूंढेंगे, पता करेंगे इन 3 शब्दों का यूज करके। जैसे मैंने बोला राम कॉल्ड मोहन, राम ने मोहन को बुलाया। तो हमें पता है हु का मतलब क्या होता है, कौन, हुम का मतलब क्या होता है, किसको, और व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। तो अगर हमें पता करना है सेंटेंस में नाउन क्या है, अभी तो ये इजी सेंटेंस है, हमने पता कर लिया, लेकिन जब कोई डिफ़िकल्ट सेंटेंस आ जाएगा, तब हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो कि नाउन क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे कि जो पहले तो सेंटेंस हमने पढ़ा, राम कॉल्ड मोहन, राम ने मोहन को बुलाया। तो हम सेंटेंस में वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, इन तीनों वर्ड्स का यूज करके वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, उससे हम क्वेश्चन करेंगे कि हु, कौन, कौन बुलाया या किसने बुलाया। तो क्या आंसर आएगा, राम ने बुलाया। किसने बुलाया, राम ने बुलाया, तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। हु कॉल्ड, किसने बुलाया, राम ने बुलाया। कौन का किसने भी हो सकता है, ठीक है, मतलब हुई है इंग्लिश में। हु कॉल्ड, किसने बुलाया, राम ने बुलाया, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। किसको बुलाया, हुम,
कॉल्ड टू whom, किसको बुलाया, मोहन को बुलाया, तो मोहन। इससे भी जब आंसर आया तो क्या आया, नाउन आया। मतलब कि हम सेंटेंस में यदि वर्ब से इन तीनों वर्ड का यूज करके क्वेश्चन करेंगे और अगर हमारे पास आंसर आएगा तो वो जो आंसर आएगा वो हमारा नाउन ही होगा। इन तीनों वर्ड्स का यूज करके वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा नाउन ही होगा। जैसे हमने हु से क्वेश्चन किया, हु कॉल्ड, तो आंसर आया राम कॉल्ड, तो राम क्या है, नाउन। हुम कॉल्ड, किसको बुलाया, तो आंसर आया मोहन को बुलाया, तो मोहन क्या है, नाउन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हु से जब भी आएगा तो वो एक लिविंग के बारे में, लिविंग आएगा नाउन। अगर हु का आंसर आया है सेंटेंस में तो वो एक लिविंग आएगा। हुम भी लिविंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो व्हाट है वो एक नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। तो जब सेंटेंस में अगर नॉन लिविंग थिंग नाउन है तो व्हाट से जब हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाट का यूज करके वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, तो अगर उस सेंटेंस में एक नॉन लिविंग नाउन छुपा हुआ है तो वो आंसर निकल के आ जाएगा, तब व्हाट से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला राम गेव अ पेन। ठीक है, अब मैंने वर्ब से क्वेश्चन किया, इन तीनों का यूज करके हम नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे कि हु गेव, तो आंसर आया राम गेव, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। अब हम इससे क्वेश्चन करेंगे होम गेव, किसको दिया, अब आगे नहीं दिया नहीं है कि किसको दिया, तो छोड़ देंगे। व्हाट गेव, क्या दिया, व्हाट गेव, तो क्या आया, व्हाट गेव अ पेन, क्या दिया, पेन दिया। व्हाट, क्या दिया, राम गेव, राम ने दिया। व्हाट, क्या दिया, अ पेन, तो ये पेन क्या आया, नाउन आया। लेकिन जब व्हाट से आएगा आंसर तो वो नॉन लिविंग नाउन आएगा, और हु और हुम से आंसर आया तो वो लिविंग होगा। अभी हम और सेंटेंसेस देखेंगे। यहाँ पे हम हुज भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, हु से जब भी नाउन निकल के आएगा तो वो एक सब्जेक्ट होगा, हुम से आएगा तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा, व्हाट से अगर आया है तो वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी, लेकिन नॉन लिविंग होगा। और हुज से आया है तो ये क्या होगा, एक पजेसिव केस होगा। ठीक है, क्या होगा, पजेसिव नाउन होगा। जैसे हु से अगर आंसर निकल के आया है तो लिविंग नाउन होगा और सब्जेक्ट होगा। हुम से निकल के आया है तो भी लिविंग नाउन होगा लेकिन ऑब्जेक्ट होगा। और व्हाट से निकल के आया है तो नॉन लिविंग होगा लेकिन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और हु से आया है तो क्या होगा, लिविंग होगा और पजेसिव नाउन होगा, पजेसिव नाउन होगा। हुज, क्योंकि इसका मतलब भी क्या है, किसका, हुज किसका, तो हुज किसका, अधिकार की बात हो रही है, तो इससे जो आंसर आएगा वो एक पजेसिव नाउन का आएगा। जैसे अब मैं सेंटेंसेस देती हूँ, जैसे द बॉय बॉट अ बैग। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हु से। सबसे पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, द बॉय बॉट अ बैग। पहले तो हम वर्ब देखेंगे, बॉट, वर्ब क्या है हमारी, बॉट, खरीदा। हु, किसने खरीदा, हु बॉट, किसने खरीदा, द बॉय, निकल के आया बॉय। अब देखो हम मैच करेंगे, बॉय क्या है, लिविंग नाउन है, लिविंग है ना, और क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था हु से आंसर निकल के आएगा तो एक तो वो लिविंग होगा नाउन और एक सब्जेक्ट होगा वो। अब हम देखेंगे बॉट, वॉट बॉट, क्या खरीदा, वॉट, द बॉय बॉट, बॉय ने खरीदा, वॉट, क्या खरीदा, अ बैग।
व्हाट से निकल के आया, तो क्या है, एक तो ये बैग नॉन लिविंग है, लिविंग तो नहीं निकला, क्या निकला, नॉन लिविंग निकला। और क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। और whom का कोई लिविंग पर्सन ऑब्जेक्ट बना नहीं है, अगर लिविंग पर्सन ऑब्जेक्ट बनता तो उसका भी आंसर निकल के आता। ठीक है, ऐसे ही एक और सेंटेंस देखेंगे। द कैप्टन डिसाइडेड द टीम। वर्ब देखी हमने, डिसाइडेड, डिसाइड किया, निर्णय लिया, किसने लिया, हु डिसाइडेड, आंसर निकल के आया कैप्टन, हु डिसाइडेड, कैप्टन। अब हम देखो मैच करेंगे, हु से आंसर आया तो एक तो लिविंग नाउन है, कैप्टन एक लिविंग पर्सन है, और क्या है, ये सब्जेक्ट है। हु, कैप्टन डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया, व्हाट डिसाइडेड, तो टीम, टीम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और कैसा है ये, एक टीम क्या है, एक, वैसे तो ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये किस में जा रहा है, नॉन लिविंग में जा रहा है। मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, तो वहां पे एक तरह से लिविंग हो जाता, लेकिन ये क्या है, ग्रुप, ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, नॉन लिविंग में आ रहा है। अब जैसे शिखा वेंट होम, शिखा वेंट होम, हमने वर्ब निकाली वेंट, गई, हु वेंट, कौन गई, शिखा, ये निकल के आया। और ये कैसा नाउन है, लिविंग नाउन है, कैसा है, लिविंग नाउन है, और क्या है, सब्जेक्ट है। शिखा वेंट वेयर, अब देखो वेयर से निकल के आया है, तो ये क्या है, प्लेस बता रहा है, क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। तो गई, कहाँ गई, होम, तो एक तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट नाउन है, या हम कह सकते हैं नाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। जो हमने केस पढ़े थे, 4 तरह के केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जब हमारा नाउन एज अ सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है। जब हमारा नाउन ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब किसी नाउन को बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो वो वोकेटिव केस होता है। और जहाँ पे पोजीशन होता है, अधिकार की बात होती है किसी नाउन की, तो वहाँ पे पॉजेसिव केस होता है। तो यहाँ पे ये होम ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। शिखा सब्जेक्ट बनी है तो ये नॉमिनेटिव केस है, होम, और ये कैसा है, नॉन लिविंग है। ठीक है, क्योंकि जो प्लेस है वो किस में आएगी, वो नॉन लिविंग में आएगी, जगह। द ईयर हैज पास्ड क्विकली। अब देखो, पहले तो वर्ब निकालेंगे, ये हमारी निकली पास्ट और एक हैज, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। तो हमने क्वेश्चन किया पास, क्या पास हुई, क्या निकली, गुजर गई, साल गुजर गई। क्या, वॉट हैज पास्ड, तो द ईयर, तो ये क्या निकल के आया, नाउन निकल के आया हमारा। और क्योंकि वॉट से आंसर आया है, इसको हम, ईयर है, साल है, इसको हम हु करके तो नहीं बुला सकते, साल को हम हु करके तो नहीं बुला सकते, हु पास्ट, साल पास्ट, ये नॉन लिविंग कहलाएगी। इसलिए इसका जो आंसर निकला है वो वॉट से निकला है, क्या गुजरा, साल गुजरी। तो ये क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग नाउन है। और क्या, किस तरह काम कर रहा है, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ईयर। अब यहाँ पे कोई और नाउन नहीं है। ऐसे ही हमने देखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है। तो हम देखेंगे
इसमें हम वर्ब निकालेंगे तो वर्ब निकल के आई इज। ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, उसी से हम क्वेश्चन करेंगे जो भी वर्ब हमें दिखाई देगी। क्या है? व्हाट? ऑनेस्टी, ये एक नॉन लिविंग है। और ये क्या है? एक क्वालिटी बता रहा है। मैंने आपको बताया था नेमिंग वर्ड के भी 3 पार्ट्स किए थे। एक तो प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, दूसरे में जिसको हम फील कर सकते हैं। अब ऑनेस्टी को हम देख तो नहीं सकते, विजिबल तो नहीं है, ये क्या है? नॉन विजिबल है, और इसको फील किया जा सकता है। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हो सकता है, एक्शन हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है। तो ये क्या है? ऑनेस्टी क्वालिटी वाला नाउन है। ये अभी एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है? नाउन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटी वाला नाउन है जो कि फील किया जा सकता है, दिखाई नहीं देता। तो इसका किससे निकलेगा? व्हाट से निकलेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो, हमने देखा वर्ब से क्वेश्चन किया, क्या है? ऑनेस्टी है। क्या है? ऑनेस्टी क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। क्या है? बेस्ट पॉलिसी है, पॉलिसी है। तो इसका भी आंसर किससे निकल के आया? व्हाट से निकला, कि जो ऑनेस्टी है क्या है? पॉलिसी है। ये बेस्ट तो एडजेक्टिव है, ठीक है। बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। पॉलिसी क्या है? हमारा नाउन है। और ये जो नाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी। जो लाफ्टर है, मतलब जो हंसी है, वो क्या करती है? चिंता को दूर कर देती है, उसका इलाज कर देती है, क्योर कर देती है। तो क्योर्स, ये क्या है? वर्ब है। क्योर, क्या क्योर? कौन क्योर करता है? वॉर या हु क्योर्स? क्या किसी पर्सन की बात हो रही है? हु क्योर्स? नहीं, कोई पर्सन नहीं है। लाफ्टर क्योर्स, तो व्हाट। इसका आंसर किससे निकलेगा? व्हाट से निकलेगा। और ये क्या है? एक नाउन है, नॉन लिविंग नाउन है, और सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, नॉमिनेटिव केस है। क्या क्योर करती है? लाफ्टर क्योर करती है, लेकिन जो लाफ्टर है वो क्या क्योर करती है? एंजाइटी को क्योर करती है। किसको क्योर करती है? एंजाइटी को क्योर करती है। तो यहाँ पे भी ये नाउन है, लेकिन पर्सन नहीं है। ये क्या है? नॉन लिविंग है। और इसका आंसर व्हाट से निकलेगा, कि क्या क्योर करती है? एंजाइटी को क्योर करती है। दोनों के आंसर इसमें व्हाट से आइडेंटिफाई किए जाएंगे, मतलब दोनों नाउन इस सेंटेंस में व्हाट से आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ना हु से आइडेंटिफाई करेंगे ना हुम से। क्योंकि हु से आइडेंटिफाई किसी पर्सन को किया जा सकता है और हुम को भी किसी पर्सन से। द ट्रेन reached the station। जो ट्रेन है वो स्टेशन पर पहुंच गई। वर्ब निकालेंगे हम रीच्ड। हमने वर्ब से क्वेश्चन किया कि कौन पहुंच गया। कौन पहुंच गया? कि कोई पर्सन तो है नहीं, कोई पर्सन नहीं है, तो हु से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हु रीच्ड, कौन पहुंचा। नहीं, हम यहाँ पे व्हाट से आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ट्रेन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है। या अगर हम हु से भी करें तो हम पता तो कर सकते हैं, हु रीच्ड, ट्रेन रीच्ड, ट्रेन पहुंच गई। तो ट्रेन हमने निकाल लिया। ये क्या है? नाउन है। और कैसा नाउन है? सब्जेक्टिव केस का नाउन है। इसको वर्ड से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। कहाँ पहुंची? वेयर। कहाँ पहुंची? स्टेशन पहुंची। तो ये हमने पता किया, ये भी नाउन है। जैसे मनोज लव्स हिज होम। मनोज अपने घर से, अपने परिवार से, अपने घर से बहुत प्रेम करता है। तो हु लव्स, वर्ब हमने निकाली लव्स। हु लव्स? मनोज लव्स। हु लव्स? मनोज लव्स। आंसर निकल के आया हु से, तो ये हमारा नाउन होगा। हु लव्स। और हुम या हुम किसको?
whom किसको, या whose किसको, यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है, किसको प्यार करता है, अपने घर को, अपने घर को। तो यहाँ पे ये जो home है ये पजेसिव नाउन में क्यों नहीं आया, क्योंकि इससे पहले his आ चुका है। his क्या है, प्रोनाउन है, पजेसिव केस का प्रोनाउन यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए ये यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपोस्ट्रोफी एस तब यूज़ करेंगे जब मनोज के डायरेक्ट बाद होम आए, मनोज होम, तब हम करेंगे मनोज अपोस्ट्रोफी एस होम। यहाँ पे हिज आ चुका है प्रोनाउन, एज अ प्रोनाउन। मनोज लव्स हिज होम, अपने घर से वो प्रेम करता है। किसको प्रेम करता है, अपने घर को, तो ये क्या निकल के आया, नाउन। लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है, और ये क्या है, सब्जेक्टिव केस में है। मनोज कैसा है, सब्जेक्टिव केस में है। ऐसे ही मैंने बोला कमलेश एंजॉयज द सॉल्यूशन। कमलेश है वो सॉल्यूशन एंजॉय करती है। हमने वर्ब निकाली एंजॉय। कौन, हु एंजॉयज, कौन एंजॉय करता है, तो हमारा आंसर आया कमलेश एंजॉयज। तो ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, वो भी सब्जेक्टिव केस का, क्योंकि हमने हु से क्वेश्चन किया था। अब एंजॉय करती है कमलेश क्या, व्हाट एंजॉयज, तो द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, हमारा नाउन है, और व्हाट से आया है, लास्ट में है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन है।